ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शौनक ऋषि, अभी तक जो कथा का वर्णन किया गया उसमें कामदेव के शरीर को पुनः जीवित करने का उत्तर तो प्राप्त हो गया होगा। यदि अब भी मन में कोई जिज्ञासा हो तो निसंकोच कहिए। जिज्ञासा तो है महामुनि। कहिए शौनक जी, क्या जिज्ञासा है? हे महामुनि, क्या कामदेव अब सदैव अनंग कामदेव ही रहेंगे? नहीं शौनक जी, कामदेव सदा के लिए अनंग नहीं हुए हैं। वो द्वापर युग में पुनः शरीर धारण करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की पुत्र की उपाधि प्राप्त करेंगे। हे महर्षि श्रेष्ठ जी, इस कथा का वर्णन तो ऐसा है, जितना हमें इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है पिपासा उतनी ही बढ़ती जा रही है। यह कथा ही ऐसी है ऋषिगण, जितना इसका श्रवण करेंगे प्यास उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब तक की जो कथा आप ऋषिगणों ने श्रवण की वो इस प्रकार है। संहार का सुर के आक्रमण की काली छाया समस्त देवता गणों को भयभीत कर देती है। देवी पार्वती के तप की ज्वाला महादेव तक पहुंचती है और महादेव की समाधि भंग हो जाती है। देवतागण महादेव से विनती करते हैं कि यदि आपने देवी पार्वती को तप से नहीं हटाया तो सारा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाएगा। शिव महादेव देवी पार्वती की परीक्षा लेने एक ब्राह्मण के रूप में पहुंचते हैं और इस प्रकार देवी पार्वती अपनी परीक्षा में सफल हो जाती है। देवी रति के पास यह अच्छा अवसर था। वो अपने पति कामदेव की अस्थियां लेकर महादेव के समक्ष पहुंच जाती है और इस प्रकार उन्हें अपने पति का जीवन दान प्राप्त हो जाता है। कामदेव के जीवित होने से सृष्टि सुचारू रूप से चलने लगती है। शिव पार्वती का मिलन और विवाह के पश्चात माता पार्वती कैलाश में रहने और महादेव माता पार्वती के कक्ष में पहुंचते हैं। प्रणाम स्वामी। उठिए देवी, उठिए। आपका स्थान हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है। आशा है कि किसी भी प्रकार का कष्ट आपको नहीं हुआ होगा। शिवगणों और दासियों को हमने आपकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने आपका आदर पूरा किया होगा। जो आदर और सम्मान मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं अपने आप को संसार की सबसे भाग्यशाली नारी अनुभूत कर रही हूँ। अवश्य, संसार में नारी का महान चरित्र आपके द्वारा ही प्रकट होगा। आपका व्यक्तित्व संसार की नारियों में सर्वप्रथम होगा। मेरी हर सांस आप ही के लिए है प्रभु। मेरी व्यक्तित्व में आप ही की छवि होगी। यदि चाहे तो पुनः परीक्षा ले सकते हैं। प्रथम परीक्षा में तो सफल हो गई देवी, अन्यथा हमारे और आपके मिलाप का कोई प्रश्न ही नहीं था। कहां ये सुंदर कोमल काया और कहां ये कठोर शरीर, कहां ये पवन के साथ लहराते हुए बाल और कहां ये गले में लिपटा हुआ सर्प। आपने तो असंभव को संभव कर दिया देवी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं अपनी परीक्षा में
पूरी तरह सफलता प्राप्त कर लेंगे। परीक्षा तो अब आरंभ होगी गौरी। परीक्षा? हाँ गौरी, हम पुनः समाधि ग्रहण करने जा रहे हैं। समाधि? हाँ, वही समाधि जिसे आपके तप की ज्वाला ने भंग कर दिया। हमारी वो समाधि अविशेष है, हमें उस समाधि को ग्रहण करना ही होगा। हम तो आपसे जाने की अनुमति प्राप्त करने आए हैं। मैं आपको जाने की अनुमति दे दूं? ये आप मुझे कैसी परीक्षा में डालिए स्वामी? अभी तो मेरी आंखों ने ठीक से आपके दर्शन भी नहीं किए हैं, और आप मुझे विरह के अग्नि में जलने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। उस अधूरी समाधि को ग्रहण करना ही होगा गौरी। आपके अश्रु, आपके विलाप हमारे संकल्प में बाधा नहीं डाल सकते। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवी। प्रणाम ब्रह्मदेव। नारायण, समस्या तो और भी गंभीर होती जा रही है। महादेव पुनः समाधि में चले गए हैं प्रभु। अब देवगणों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी प्रभु? हे जगत पालक, इस गंभीर होती जा रही समस्या का समाधान अब आपके हाथ में ही है प्रभु। आप तो जानते ही हैं प्रभु कि तारकासुर के पुत्र संहारकासुर ने जो विनाश लीला फैलाई है वो केवल देवलोक तक ही सीमित नहीं है, ब्रह्मलोक और विष्णु लोक तक फैलने वाली है। तारकासुर ने तो ब्रह्मलोक और विष्णु लोक को अपने अधीन करने का निर्णय ले लिया है। ब्रह्मदेव से मिले त्रिलोक विजेता के वरदान पर उन्हें गर्व होना निश्चित ही है। नारायण नारायण, यदि पिताश्री ने तारकासुर को वरदान दिया था तो साथ में उसका अभिशाप भी तो था कि पार्वती और महादेव का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। नारायण, हमें तो शीघ्र से शीघ्र महादेव के उस अंश को प्राप्त करना था जो तारकासुर की मृत्यु का कारण बने, किंतु महादेव के पुनः समाधि में चले जाने से समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। ब्रह्मदेव का अभिशाप अवश्य पूर्ण होगा, इसमें बाधा कैसी है देवर्षि? तारकासुर का अभिमान उसके विनाश का कारण बनेगा, उसकी मृत्यु में कोई बाधा नहीं डाल सकता है देवर्षि। किंतु बाधा ही तो पड़ चुकी है प्रभु। बाधा? महादेव ने तो मातेश्वरी उमा के लिए कैलाश पर एक विशाल महल का निर्माण कराया है। विस्मय की बात तो यही है कि उस विशाल महल में स्वयं महादेव ने एक रात्रि भी नहीं बिताई। नारायण नारायण। प्रभु, देव बंधुओं को बड़ी आशा थी कि विवाह के उपरांत उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, उनका छिना हुआ देवलोक उन्हें वापस मिल जाएगा, किंतु अब नारायण नारायण, अब तो लगता है इंद्रदेव को किसी अन्य देवलोक में ही सर छुपाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा प्रभु। उत्तम तो ये होता देवर्षि कि आप यहाँ आने के स्थान पर चंद्रमौलेश्वर महादेव के समक्ष जाते तो उन्हें समाधि में जाने से रोक सकते थे। यदि देवऋषि चाहे तो क्या नहीं हो सकता। यदि महादेव नहीं, मातेश्वरी उमा को तो अपना परामर्श दे ही सकते हैं। प्रभु, एक तपस्वी को उसकी घोर तपस्या का वरदान मिलना ही चाहिए, किंतु तारकासुर ने अपने मिले वरदान का दुरुपयोग किया है, इसलिए उसे दंड मिलना भी अवश्यंभावी है। उसका दंड केवल उसकी मृत्यु है, और उसे मृत्यु उस समय प्राप्त हो सकती है जब हमें शिवंश प्राप्त हो। इससे पूर्व कि तारकासुर अपनी विनाश लीला पुनः आरंभ करे, इस गंभीर समस्या का समाधान निकालिए प्रभु। ये कार्य तो देवर्षि नारद ही सिद्ध कर सकते हैं, इन्हें तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं देव बंधुओं के लिए माँ पार्वती के समक्ष कैलाश अवश्य जाऊंगा प्रभु। प्रणाम मातेश्वरी, देवर्षि नारद आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। देवर्षि नारद पधारे, उन्हें तुरंत हमारे कक्ष में आने की अनुमति दी जाए। जो आज्ञा मातेश्वरी। प्रणाम देवर्षि, मातेश्वरी उमा ने आपको अंदर बुलाया है देवर्षि। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि, आपका स्वागत है।
आइए, पधारिए। इस स्वागत सत्कार के लिए कृतज्ञ हूं माता। यहाँ आने का तात्पर्य आपको विवाह की बधाई देना तो था ही माता, साथ ही अभिलाषा ये भी थी कि इस बहाने आपके और मेरे इष्ट महादेव के दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे। महादेव दिखाई नहीं पड़ रहे माता? ये संयोग की बात है देवर्षि कि आप यहाँ पधारे और देवादिदेव यहाँ नहीं है, किंतु आप तनिक भी चिंता न करें, आपकी अतिथि पूजा अवश्य की जाएगी। नारायण नारायण। माता, मेरी कैसी अतिथि पूजा? मैं तो स्वयं दास हूँ। मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त था माता कि मेरे इष्ट देव के दर्शन हो जाते, किंतु दुर्भाग्य है उनके दर्शनों के बिना ही लौटना पड़ेगा। पर माता, कितनी अनुचित बात है ना कि नव विवाह के उपरांत भी वधू को वर की सामीप्य से वंचित रहना पड़ रहा है। नारायण नारायण। आपके मुख पर व्याकुलता के भाव माता। क्षमा करें मातेश्वरी, मेरी जीवा से कोई अपशब्द, कोई अनुचित बात तो नहीं निकल गई? यदि अनजाने में ऐसा कुछ हो गया है माता, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसमें आपका कोई दोष नहीं देवर्षि। नारायण नारायण। दोष तो आपका भी नहीं है माता। मैं तो आपका इसे दुर्भाग्य ही समझूंगा कि महादेव इस प्रकार आपको अकेला छोड़कर स्वयं वन में चले गए। आपको यातना देने के अतिरिक्त उनका और क्या अभिप्राय हो सकता है माता? इसे भी मैं अपना सौभाग्य ही मानूंगी। इस पीड़ा में भी मुझे सुख शांति का ही आभास होगा। नारायण नारायण। ये तो आपकी महानता है माता पार्वती, जबकि सत्य ये है कि आपकी ये पीड़ा एक दिवसीय या 2 दिवसीय नहीं, अपितु अनंत है, अनंत। एक विवाहिता स्त्री के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि वो अपने सुहाग का सुख न भोग सके। जिस भक्त ने उन्हें प्राप्त करने के लिए इतनी अड़चनों को जगी है, वो किस तरह उनसे अलग रहना स्वीकार कर सकती है? मन की अभिलाषा तो यही थी कि मैं स्वयं ही उनके साथ चली जाऊं। उनके बिना तो जीवन में श्वास लेना ही व्यर्थ है, किंतु उनके आदेश के सामने मुझे शीश झुकाना ही पड़ा। नारायण नारायण। आपका उनसे विवाह हुआ है माता, आपका उन पर पूर्ण अधिकार है। मैं देवादिदेव को रोकने का पुनः प्रयास करूंगी। नारायण नारायण। समस्त देवगणों के लिए कितनी प्रसन्नता का विषय था कि इस विवाह के उपरांत उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तारकासुर जैसे असुर के विनाश का साधन प्राप्त होगा। किंतु अब तो लगता है तारकासुर की कृपाण देवगणों के सर पर हमेशा लटकती रहेगी। तारकासुर के लिए ये सूचना किसी अभिशाप से कम नहीं। शिव और पार्वती का विवाह असंभव है। इस सूचना में हमारी मृत्यु की घोषणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आप में से कौन है जिसने अपनी आंखों से शिव पार्वती का विवाह देखा है? इस दास ने अपनी दृष्टि से देखा है स्वामी। कैलाश में बड़ी धूमधाम से विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, शिव ने विश्वकर्मा को आदेश देकर पार्वती के लिए विशाल भवन बनवाया है। सारे कैलाश में इस समारोह के चर्चे हैं। जो दृश्य अदर्शनीय है वो तुम्हारी आंखों ने देखा कैसे? ये सूचना तुम हमारे समक्ष लेकर आए हो। ये हमारे विनाश की सूचना है और हमारे विनाश की सूचना देने वाला केवल मृत्यु दंड का अधिकारी है। प्रभु प्राणदान, इस अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमें जीवन दान दीजिए प्रभु, हमें जीवन दान दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। तारकासुर की राज्यसभा में अपराधी को क्षमा नहीं, मृत्यु दंड दिया जाता है। हम जिस कार्य के विरुद्ध थे पुत्र, वही कार्य सिद्ध हो गया पुत्र।
उन दोनों के विवाह का परिणाम जानते हो? देवता गणों की पर पुनः विजय। कदापि नहीं। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। ऐसे उदंड देवताओं की हमारी शक्ति के समक्ष योग्यता ही क्या। इन समस्त देवता गणों के भाग्य में पराजय लिखी है, केवल पराजय। और आप तो त्रिलोक विजेता का वरदान प्राप्त कर चुके हैं, और जब तक आप द्वारा प्राप्त किया हुआ वरदान फलीभूत नहीं हो जाता, तब तक किसी भी लोक में आपकी पराजय असंभव है। आप तो मुझे केवल उनके सर्वनाश का आदेश दीजिए। अब मैं पुनः उनके समक्ष युद्ध के लिए जाऊंगा। उनमें हमसे युद्ध करने का साहस कहां? यदि साहस होता तो स्वयं हमसे युद्ध करते। शिव और पार्वती के विवाह की योजना नहीं बनाते। क्या? शिव और पार्वती के विवाह की योजना? शिव और पार्वती का विवाह हमारे विरुद्ध एक षड्यंत्र है। ये विवाह शिव ने स्वयं नहीं किया, उसे विवश किया गया है। विवश किया गया? विवश इसलिए कि देवतागण को शिव अंश प्राप्त करना है, जो हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है। किंतु ये उनकी भूल है, उनकी मूर्खता है। वो शिवंश कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आदेश दे पिताश्री, कैलाश को दो चट्टानों के बीच मसल कर रख दिया जाएगा। हमें कैलाश का सर्वनाश नहीं, शंकर और पार्वती का सर्वनाश चाहिए। जाओ और पार्वती को हमारे समक्ष लेकर आओ। पिताश्री का आदेश शिरोधार्य है। प्रथम बार हम पार्वती के वध की योजना में असफल हुए थे, किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा पिताश्री। संहार का सुर कैलाश पर ऐसा संहार करेगा, ऐसा संहार करेगा कि सारा कैलाश त्राहिमाम पुकार उठेगा। समस्त कैलाश ने शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया था। अब कैलाश वासियों को उनकी मृत्यु का शोक मनाना होगा। शिव ने विवाह करने का जो अपराध किया है, उसका दंड स्वयं हम उसे देंगे। पुत्र संहार का सुर पार्वती कैलाश के उस विशाल महल में बहुत प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता को शोक की ज्वाला में परिवर्तित कर दो। स्वामी देवादिदेव का कोई संदेश प्राप्त हुआ? अभी तक तो कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ मातेश्वरी। न जाने क्यों मेरा मन किसी भावी आशंका से विचलित हो रहा है, जैसे कोई अनिष्ट होने वाला है। स्वामी तो कहकर गए थे कि हर क्षण की सूचना हमें प्राप्त होती रहेगी। प्रभु महादेव का तो अभी तक कोई भी समाचार प्राप्त नहीं हुआ मातेश्वरी, किंतु आपके पिताश्री और माताश्री ने आपके लिए संदेश अवश्य भिजवाया है। शीघ्र ही हमें वृतांत कहकर सुनाओ। क्या संदेश भेजा है हमारे माताश्री और पिताश्री ने? उन्होंने आपके कुशल मंगल की आशा व्यक्त करने के अतिरिक्त ये भी समाचार भेजा है कि शीघ्र ही कहो ना। उनका समाचार है कि आपको विशाल भवन के सुख विलास की आदत है। ज्ञात हुआ है कि महादेव पुनः समाधि में चले गए हैं। यदि आपको यहाँ पर कष्ट होता हो तो पिता के द्वार खुले हैं। नहीं, हमें यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तुरंत हमारी ओर से हमारे पिताश्री को ये संदेश भेज दिया जाए कि उनकी पुत्री एक ऐसे विशाल भवन में अपना जीवन व्यतीत कर रही है जो उसके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। और उनसे ये भी कहो कि उनके पुत्री को यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हाँ, वो पुनः समाधि में चले। प्रणाम मातेश्वरी। ये क्या शिष्टता है? यहाँ प्रवेश करने का साहस किस तरह किया आप लोगों? क्या आप शिवगणी नहीं जानते कि इस कक्ष में केवल नारियों को आने की अनुमति है? क्षमा करें मातेश्वरी, हमसे अपराध हो गया। अब ये घोर अपराध हमसे कदापि नहीं होगा मातेश्वरी।
हम नहीं जानते थे कि आप यहाँ विद्यमान हैं। जय, हमारे भवन के द्वार पर तो नियुक्त नहीं जो शिवगण ऐसे अंदर चले आए। भवन के द्वार पर प्रभु देवादिदेव ने नंदी और भृंगी की नियुक्ति की थी मातेश्वरी उमा। शीघ्र विश्वकर्मा से कहो कि हमारे समक्ष उपस्थित हों। जो आदेश मातेश्वरी। संपूर्ण कैलाश प्रभु देवादिदेव के समाधि पर चले जाने के कारण चिंता में है। सबसे अधिक चिंता तो मातेश्वरी को है। वो शिव महादेव का समाचार पाने के लिए विचलित हो रही हैं। तुम्हारा कहना सही भी, मातेश्वरी का विचलित होना उचित भी। महाराज, महाराज। क्या बात है? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, मातेश्वरी उमा ने आपको तुरंत अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। क्यों? क्या कोई अमंगल घटना घटित हुई? अमंगल ही समझिए महाराज। नंदी को भवन के द्वार पर नियुक्त किया गया था, किंतु नंदी वहाँ थे ही नहीं। क्या? नंदी द्वार पर नहीं है? इसीलिए मातेश्वरी उमा ने यह आदेश दिया है कि महाराज विश्वकर्मा उनके समक्ष उपस्थित हों। मातेश्वरी की आज्ञा सिरोधार्य, हम अभी उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। चलिए, आइए। प्रणाम मातेश्वरी। प्रणाम। आपके आज्ञाकारी आपके समक्ष उपस्थित हैं। कहिए क्या आदेश है? मैं आपसे पूछती विश्वकर्मा और आपसे भी कि प्रभु देवादिदेव भवन के द्वार पर किसे नियुक्त कर गए थे? नंदी को मातेश्वरी। किस कारण? माते, आप अनिष्कासनी नारी हैं। कोई आपके कक्ष में आने की अशिष्टता न करेगी। ये ज्ञात होने के पश्चात भी शिवगणों को अंदर आने की अनुमति किस प्रकार दी गई है? यदि शिव गणों से यह अपराध हुआ है तो हम मातेश्वरी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हैं। शिव गणों ने जो यहाँ आने की अशिष्टता की है वो पुनः नहीं होगी। उन्हें किसी भी प्रकार यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नारी कक्ष है। यहाँ हर समय सखियों दासियों का आवागमन है। कौन किस समय किस अवस्था में रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यदि अचानक यहाँ पे आ जाती है तो नारी कक्ष का इतना कैसे? मातेश्वरी को अब किसी प्रकार कष्ट का अवसर नहीं दिया जाएगा। अब आप लोग सदैव भवन के द्वार पर नियुक्त रहेंगे और हमारे अनुमति के बिना किसी को भी अंदर आने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। मातेश्वरी का आदेश सिरोधार्य है। प्रणाम मातेश्वरी। हमारे भवन और हमारे कक्ष के आसपास कोई भी अपरिचित व्यक्ति अगर दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत विश्वकर्मा को पहुंचाएं। हम तो मातेश्वरी की आज्ञा में सदैव तत्पर रहती हैं। अगर आज्ञा दे तो हम उन्हें परामर्श देना चाहती हैं। परामर्श? क्यों नहीं? यदि आपका परामर्श मानने योग्य होगा तो वो अवश्य स्वीकार किया जाएगा। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मातेश्वरी, ये विशाल भवन और इसकी सुरक्षा के लिए केवल 2 द्वार का। यहाँ तो किसी भी द्वार से किसी भी समय कोई भी आ सकता है और सभी गण तो प्रभु देवादिदेव के अधीन हैं। यदि किसी भी प्रकार का अनिष्ट हुआ तो वो आपकी सुरक्षा कभी नहीं करेंगे। इसीलिए मातेश्वरी, आपका एक व्यक्तिगत गण होना अति आवश्यक है जो केवल आपकी ही आज्ञा का पालन करे। आपके कहने का तात्पर्य है कि हम अपना गण स्वयं बनाएं और उसे राजमहल के द्वार पर नियुक्त करें। हाँ मातेश्वरी, हमारे कहने का तात्पर्य यही है। आपका परामर्श तो अति उत्तम है। यदि भवन के द्वार पर हमारा ही नियुक्त किया हुआ कोई गण होगा तो वो केवल हमारा ही आज्ञाकारी होगा, जो हमारे अनुमति के बिना किसी को भी अंदर आने की आज्ञा नहीं देगा। इस प्रकार आपके विशिष्ट कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। आपको रक्षक भी प्राप्त हो जाएगा और शत्रु से सुरक्षा भी। आपका कहना बिल्कुल उचित है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं ही कुछ करना है। शत्रु का कोई भरोसा नहीं।
तपस्या। शिव के मोह पास में बंधे पाखंडियों, बंद करो ये सब। अब यहाँ शिव के लिए तपस्या नहीं होगी। अब यदि तपस्या होगी तो केवल त्रिलोक विजेता हमारे पिताश्री तारकासुर के लिए होगी। वो जटाधारी शिव अब तुम्हारे स्वामी नहीं है। अब तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे देवता, तुम्हारे प्रभु केवल तारकासुर है। और अब तुम्हारा मस्तक केवल उन्हीं के चरणों में ही झुकेगा। असंभव है जो हम अपने इस महादेव के अतिरिक्त किसी दैत्यासुर के सामने अपना शीश झुकाएं। हाँ? नहीं झुकेंगे तो काट कर अलग कर दिए जाएंगे। जब तक प्रभु भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे साथ है, कोई हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता है। बहुत अभिमान है, बहुत अभिमान है तुम्हें अपने उस महादेव पर। इस समय वो जिस समाधि में बैठे हैं, हम उन्हें ऐसी समाधि में पहुंचा देंगे जो समाधि कभी समाप्त ही नहीं होगी। संहारकासुर, क्या तू अपना परिणाम भूल गया कि महादेव ने तुझे किस प्रकार पराजित किया था? उसी पराजय को विजय में परिवर्तित करने आया है संहारकासुर। और यदि तुम लोग अपनी प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो बताओ कहाँ है पार्वती का वो विशाल भवन? कदापि नहीं। तो तुम सभी अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। और यदि जीवन दान चाहते हो तो जाओ और अपनी मातेश्वरी को हमारा संदेश दो। वो हमारे समक्ष उपस्थित हो। संहारकासुर, मातेश्वरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारे शाओं को लांघकर जाना होगा। तुम क्या स्वयं शिव की पार्वती को हमारा बंदी बना जाने थे? नहीं रोक सकते। पार्वती ने शिव से नहीं, अपने दुर्भाग्य से अपना विवाह किया है। मातेश्वरी, 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 मातेश्वरी। इतने असभ्य और उदंड है आप सब। आप सबका आदेश दिया गया था कि नारी कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे, किंतु अब पुनः उपस्थित हो गए। क्षमा करें मातेश्वरी, क्षमा करें। अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ आना पड़ा मातेश्वरी। प्राणों की सुरक्षा? किससे? तारकासुर के पुत्र संहारकासुर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया मातेश्वरी। कैलाश की चट्टानें समस्त शिवगणों के रक्त से लाल हो गई मातेश्वरी। समस्त शिवगण आपकी शरण में आ रहे हैं मातेश्वरी। हमारी शरण में आने से श्रेष्ठ है कि उसके संहार का उत्तर दिया जाए। हम में से कोई भी उसके संहार का उत्तर नहीं दे सकता मातेश्वरी। हुआ तो विनाश की काली आंधी की तरह चारों ओर फैलता जा रहा मातेश्वरी। तो फिर जाओ और विश्वकर्मा को हमारा आदेश दो कि वो शिवगण और हमारी माँ शक्तियों की सेना लेकर जाए और संहारकासुर पर आक्रमण करें। जो आ गया मातेश्वरी। पार्वती, तुम्हारा कोई अपना गण होना अति आवश्यक है, जो केवल तुम्हारे ही आदेश का पालन करे, जो केवल तुम्हारा ही आज्ञाकारी हो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही। यही वो समय है, मुझे अपने गण की रचना करनी होगी। ये सारा उपकरण एकत्रित करो। जो आज्ञा मातेश्वरी।
देवी। पुत्र